जो है तीनों ले, फिर मैंने इसका डायरेक्ट इफेक्ट भी चेक करना। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कहीं मज़ा नहीं आ रहा, अभी मेरा केस की चलिए थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन कम हुआ, तो ये मेरा कोई मॉडरेटर लगता है, तो मैं दो अदर मॉडरेटर जैसे एक मॉडरेटर यहाँ इंट्रोड्यूस करती हूँ और एक इन तीनों का मॉडरेटर को डॉटेड लाइन से लगाते हैं और मेन रिलेशनशिप के ऊपर जो है उसको रेस्ट करते हैं, ठीक है। मीडिएटर इन बिटवीन दी पाथ, लेट्स से मैं यहाँ कहती हूँ वर्क ग्रुप सपोर्ट लीडर एम्पावरिंग है, वीरेंद्र कोलैबोरेटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रहा है, इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसको, लेकिन अगर ये इर्द गिर्द के लोग इनसिविल हो जाए तो लीडर चाहे जितना मेरा साथ देता रहे, मेरा तो दिमाग वो ही खराब के रखेंगे। तो ये सोचना है लॉजिकली कि असल में ये जिंदगी में कैसे हो रहा होगा, फिर इसको बेहतर तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते। फिर इधर मैं कुछ लगाना चाहती हूँ, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो क्रिएटिव परफॉर्मेंस मेरी नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ रेडीनेस टू चेंज। फर्ज करिए मेरे अंदर, तो मेरे अंदर रेडीनेस टू चेंज भी थी, ये मैंने मॉडरेटर एक लॉजिकल बनाया, होगा नहीं। मेरे अंदर रेडीनेस टू चेंज पहले से थी, लीडर साहब ने अपने बिहेवियर से मुझे कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल किया और मैं अब जो है मुझे इन्वायरमेंट से भी फायदा हो रहा है, लोग मेरे साथ में रहे और मैं खुद से भी तैयार था काम करने के लिए, तो मेरी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मेरी इनोवेटिव परफॉर्मेंस पे रहती है। लेकिन अगर मेरा रेडीनेस टू चेंज के बजाय कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है, यानी मेरे माइंड के अंदर ये अच्छा नहीं है, यानी मेरे दिमाग के अंदर जो है ना कॉन्ट्रडिक्टरी ख्यालात रहते हैं, तो ये रिलेशनशिप कम हो जाए। आया समझ? मॉडरेटर वो होता है जो दो रिलेशनशिप्स को इनहेंस करता है, बफर करता है या एंटागोनिस्टिक कर देता है। पहला मसला एंटागोनिस्टिक और नहीं, वो रिवर्स कर देता है। इनहेंस का मतलब है जो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग कर देगा, नेगेटिव रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग कर देगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग कर देगा। बफर का मतलब करता है लोअर डाउन द रिलेशन, क्वेश्चन कर देगा, रिलेशनशिप वीक करेगा। एंड एंटागोनिस्टिक का मतलब है कि रिलेशनशिप की डायरेक्शन चेंज कर देगा, आईवी को डीवी और डीवी को आईवी बना देगा। कैसे? एग्जाम्पल दूं, घर में दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। बड़े भाई ने छोटे को मारा चांटा, अब बड़ा है ताकतवर, उसका इन्फ्लुएंस छोटे में ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन बीच में खाला आ जाती है, ठीक है, जो आकर जो है कहती है कि तुम बड़े हो, छोटा तुमसे बेहतर है, चलो छोटे शुरू हो जाओ मारो उसको, तो छोटा बड़े को मारने लगेगा। गेटिंग दिस एग्जाम्पल? तो बहुत सारी ऐसी चीजें एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह कोई एम्पावरिंग बॉस भी आपका मॉडरेटर हो सकता है। जैसे आप एक गलत काम कर रहे हैं, लेकिन एम्पावरिंग बॉस आया, उसने और आपको चढ़ाया, आप उल्टे पहले परफॉर्मर थे, अब आप उल्टे कामों में लगे, तो वो रिलेशनशिप भी रिवर्स करता है। एंटागोनिस्टिक मॉडरेटर बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, और उनकी टेस्टिंग मुझे नहीं आती कम से कम। आपने जो मॉडरेटर लेना है, एनहांसर ले तो बेस्ट है, और बफर ले ले तब भी चलेगा। वही ना, वो मिलेंगे तो मार्केट को ही रिवर्स हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव वाला ले, जैसे मैंने दिया ना वर्क ग्रुप सपोर्ट या इस तरह का। और कोशिश ये करें कि इक्तफा नहीं करें। जैसे वर्क ग्रुप सपोर्ट है ना, तो इस पे इक्तफा नहीं करना कि अब बस ये ले लेता हूँ, बस मॉडल लेके जाऊँ, उसको खंगाले कि इस जैसा कोई और तो नहीं जो इससे ज़रा बेस्ट है, मैं वो लेके जाऊँ, ताकि आपके पास तमाम बेस्ट सोल्यूशन उसके पहले से हो। अब ये बन गया मॉडल, कितने वेरिएबल्स हैं साथियों? 5, 6, 7, 8, 9. 7 वेरिएबल है और
हाइपोथेसिस ज़्यादा होंगे, आप हाइपोथेसिस कर लिए हैं। यस हर लिंक का दो एक hypothesis। मॉडरेटर है ना वहाँ से। यस मैम। अच्छा है। अब इतना सा मॉडल भी ना एग्जामिनर्स को वजन नहीं होगा, ये लग रहा है ना बड़ा मॉडल। यस मैम बहुत बड़ा है। अच्छा वो कहेंगे ये भी नहीं इसमें कम है। जितनी कम चीज़ें होती हैं ना उतने उनके पास ना पॉइंट ज़्यादा होते हैं। जितनी चीज़ें आपके पास ज़्यादा होंगी ना, अगर 12 वेरिएबल है, मेरे 12 वेरिएबल थे और एक वेरिएबल पे बात होती है, और मेरे सुपरवाइजर ने बाहर निकल के मुझे कहा था कि वेरी गुड, 12 में से सिर्फ एक वेरिएबल पे बात होना ये बहुत बड़ी बात है। अगर होते ही 6 तो एक पे बात होती तो percentage of effect the negativity would be there. So to be on the safer side, keeping in view कि आपने ये चीज़ें बाद में फेस करनी है, इसको डिफेंस देना है कहीं ना कहीं, हर एक लिंक को आपने जस्टिफाई करना। अब जब आपने मॉडरेटर तय कर लिए, अब फिर लिटरेचर रिव्यू, ये तो आपकी जान नहीं छोड़ेगा ना, यही तो आपको बताएगा। अब लिटरेचर रिव्यू जो होगा फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ मॉडल, मॉडल बनाने के बाद अगेन लिटरेचर रिव्यू, बट दैट इज फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ द मॉडल। चेक कर लेंगे ऐसा सेम मॉडल छपा तो नहीं पड़ा कहीं, ये ना किसी के पेपर में छपा और हम उन पे पीएचडी थीसिस कर डालें। ये शक आपने खुद ही दूर करना है। आपको ये शक होना चाहिए, यू शुड बी डाउटफुल कि ये होगा कहीं, ये नहीं कि आज नहीं हुआ। हमारी सबसे बड़ी ये है कि हमें प्री जुडाइस तो हमारा होता है, हम कहते हैं ये नहीं हुआ, ये मेरे जैसा तो कुछ सोच ही नहीं सकता, लेकिन वो हुआ पड़ा। तो ये आपने इसको डाउटफुल रहना है कि ये हुआ है। एंड तक जब तक आप थीसिस जमा नहीं करा लेते हो ना, अपने मॉडल के लिए ये जो चीज़ है ना, ये करते रहना। इवन मेरे अपनी थीसिस के साथ ही जो है, मैंने जब पेपर पब्लिश किया तो उसके 1 महीने बाद एक और पेपर आया सेम वैसा ही, थोड़ा बहुत उसमें चेंज। अगर वो पहले आ गया होता ना तो मेरे अच्छे लग गए। फिर मैंने उसकी साइटेशन कर दी पेपर में, फाइनल में रिवीजन में ना मैंने उसको साइट कर दिया कि ये पेपर मिल गया, लेकिन ये बात हो गई, ये साथ कोट कर दिया कि बात ये भी देखते रहना। ये नहीं कि बस हमने मॉडल 3 साल पहले बनाया था, काम कर रहे हैं, दुनिया उससे आगे चली गई, हम उधर ही बैठे। ये अपनी आई को जस्टिफिकेशन करनी है कि हमने लॉजिकली इनको सेट बिठाया, बाकी लोगों ने भी इनको ठीक इसी तरह रखा हुआ, तो इनके मीनिंग क्या है, इनके स्केल ठीक है, सेट बैठ रहे हैं, थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन बन रहा है, पहले ये काम नहीं हुए वगैरह वगैरह, सारा काम हो गया। अब आखिरी लिटरेचर रिव्यू आएगा, इसके बाद वो आएगा सिर्फ इस मॉडल। अब जो पिछला सारा करके लाए हो ना, अब उसको लिखने की बारी है विद रेफरेंस टू दिस मॉडल ओनली। और जब आप उस लिटरेचर रिव्यू को करोगे तो सबसे पहले ढूंढोगे थ्योरी जो इस मॉडल को सपोर्ट करे। सोशल एक्सचेंज थ्योरी करती है इसको सपोर्ट, लीडर अच्छा बिहेव करेंगे, फॉलोअर क्रिएटिव होंगे, जैसा लीडर बिहेव करेगा फॉलोअर वैसा बिहेव करेगा। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी इसको करेगी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स थ्योरी करेगी इसको। ये मैं वैसे बता रही हूँ ना, मुझे तो ये भी हो सकता है ना कि मॉडल के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट फेज करेंगे होता है, लेकिन एक ओवर आर्चिंग थ्योरी होगी जिसे हम अंडरपिनिंग थ्योरी का नाम देते हैं, उसी की हेडिंग पे पूरे मॉडल। अरे वो अंडरपिनिंग थ्योरी कैसे बनती है? इतने इधर से ढूंढे तो नहीं, वेरिएबल तो देखो कैसे एक में सब कुछ आईवी और डीवी को देख लेना। यस मैम। कोई पेपर तो ऐसा है ना जिसमें आईवी डीवी दोनों डिस्कस हुए हैं, तभी तो तुम लोगों ने लिया ही नहीं जी मैम। उसको अगर सेम नहीं है तो उसके कंस्ट्रक्ट तो हुए हैं ना, जी तभी तो हमने ये बनाया, हमें भी तो कोई लाभ नहीं हुआ। जी। जिस पेपर से ये बनाया ना उसका पेपर खोलो, थ्योरी सर्च करो, वर्ड कंट्रोल F THEORY थ्योरी, उसने लिखा होगा कि मैंने कौन सी थ्योरी यूज की, फिर पढ़ोगे वो उसके बारे में क्या कह रहा है, उसने कैसे ये थ्योरी लगा ली, किस बेस पे लगा ली। जैसे मेरा स्टूडेंट है, उसकी थीसिस में उस ऑथेंटिक लीडरशिप और इनोवेटिव वर्क में उसने लगाई हुई थी जॉब डिमांड एंड रिसोर्स मॉडल। अब जॉब डिमांड एंड रिसोर्स मॉडल में जॉब की डिमांड भी चाहिए, रिसोर्स भी चाहिए, लेकिन मैंने इसको बड़ा समझाया, मैंने कहा निकालो तो तुम्हारा तो इसमें डिमांड है ही नहीं, लेकिन वो इस पर बजट था कि IWB जो है ना ये डिमांड है, मैंने इसको जस्टिफाई किया है। उसने
किया भी हुआ था बहुत अच्छा जस्टिफाई, एग्जामिनर्स के पास गया तो उन्होंने कहा नहीं। एक एग्जामिनर ने कहा कि तुमने इस पर LMX लगाना, मैंने भी उसे कहा चलो LMX देख लो, LMX स्टडी करो इसके हिसाब से। जब वो स्टडी करके लाया तो उसने कहा LMX नहीं लगेगी इसमें। मैंने कहा फिर क्या लगेगी? कहता आप बताएं। मैंने कहा सोशल एक्सचेंज। कहता वो कैसे? मैंने कहा सोशल एक्सचेंज लग गई, तुम पढ़ के, वो पढ़ के आया, सोशल एक्सचेंज लग गई उस पर। फिर उसने LMX और सोशल एक्सचेंज का, क्योंकि उसने रिव्यूअर के कमेंट को तो एड्रेस करना था ना, उसकी तो जस्टिफिकेशन उसने देनी है कि मैंने LMX क्यों नहीं यूज़ की। रिव्यूअर ने कहा LMX यूज़ करो। उसने फिर तीनों थ्योरीज का कंपैरिजन किया और बताया कि LMX की लिमिटेशन क्या है, वो किस किस टाइप के मॉडल पे नहीं लग सकती, किस तरह के रिलेशनशिप पे वो नहीं लग सकती। देखो एक टॉप मैनेजर है, बॉस है, उसका इफेक्ट मेरी क्रिएटिविटी पे कैसे आएगा? LMX नहीं लग सकती। LMX तब लगती है जब लीडर और फॉलोअर दोनों इकट्ठे होते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप। टॉप मैनेजर के साथ तो बहुत सारे लोगों का होता ही नहीं रिलेशनशिप, इसलिए LMX नहीं लगती। सोशल एक्सचेंज फिर भी लगती है, क्योंकि एम्प्लॉय ये समझता है मुझे ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। तो सोशल एक्सचेंज वो वाहिद थ्योरी है जो 90% चीज़ों पे चल जाती है और रिसर्चर बड़े आराम से चकमा दे के बात को निकल जाता है कि मैंने सोशल एक्सचेंज। आपको ये थ्योरी कहाँ से मिलेगी सादिया? इस मॉडल की थ्योरी कहाँ से मिलेगी? मैडम अभी आपने बताया था, मैंने बताया ना, इसी के पेपरों में से मिलेगी। यस मैम, इंडिपेंडेंट और इसके कंस्ट्रक्ट के पेपरों से, लीडरशिप और परफॉर्मेंस, जहाँ बात होती है ना कि लीडर लोगों की परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट करता है, उन पेपरों में ये थ्योरी ज़्यादा जल्दी मिलती है। बस वही थ्योरी हम लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ओरिजिनल थ्योरी का रेफरेंस देंगे और जिसने वो थ्योरी यूज़ की है, क्योंकि एक पेपर तो हम पढ़ेंगे नहीं, उसके लिए भी हम 7-8 पढ़ेंगे मैडम, उसमें इसका रेफरेंस देंगे कि उन सब ने भी ये थ्योरी यूज़ की थी, हम भी इसलिए करें, हमें कोई गलत ना कहे क्योंकि लिटरेचर में यही थ्योरी यूज़ है। इसलिए साथ साथ उन रेफरेंसेस को नोट करना, जैसे थ्योरी की एक फाइल बना लेना, गैप की एक फाइल बना लेना, मॉडल की एक फाइल बना लेना, हाइपोथेसिस की एक फाइल बना लेना। ये कहना कि मैं इसको बाद में देखूंगा, कभी नहीं आएगा वो बात, पेपर मिलेंगे ही नहीं आपको बाद, चीज़ें कहाँ हो गई।